नाज़रीन आदाब, सलामी टीवी इंडिया की आज की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। जनवाड़ा फार्म हाउस में पार्टी केटीआर की निस्बती ब्रदर को पुलिस की आई नोटिस। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव के निस्बती ब्रदर राज पकाला को पुलिस की जानिब से नोटिस जारी किए जाने की इत्तलात है। शहर के मुजाफाती इलाके जनवाड़ा में एक फार्म हाउस में मुनक्किदा पार्टी के सिलसिले में नोटिस जारी किया गया है। 28 अक्टूबर 2024 की सुबह पुलिस ने गच्चीबौली में वाक़ उनकी विला पर नोटिस लगा दिया। मालूम हुआ है कि पार्टी में मंशियात का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, पार्टी के लिए इजाजत तलब की गई थी या फिर नहीं, इस सिलसिले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की इत्तलात है। जनवाड़ा फार्म हाउस पर छापे का बड़ा खुलासा किया केटीआर ने। फैमिली फंक्शन के लिए इजाजत, मैं नहीं जानता था कि हमें फैमिली फंक्शन के लिए इजाजत लेनी होगी। मेरे बहनोई राज पकाला ने एक पार्टी की मेजबानी की जब वो ये फार्म हाउस जनवाड़ा में नए घर में मुंतकिल हुए। केटीआर का कहना था कि उनके बहनोई एक नया घर लिया, उसमें मुंतकिल हुए। यहाँ तक कि राज पकाला का ड्रग टेस्ट भी मुनफी आया। सुबह एक्साइज केस था और शाम तक मंशियात का केस निकला। केटीआर ने कहा, मैं तकरीब में नहीं था, मैं घर में सो रहा था। ये भी केटीआर ने कहा, क्या तुमने मुझे देखा? क्या मुझे मेरी बीवी और खानदान के अफराद को निशाना बना मुनासिब है? सियासी तौर पर हमारा मुकाबला करने से खासिर है, वो हमें जाती तौर पर निशाना बना रहे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। केटीआर ने एक बयान में जनवाड़ा फार्म हाउस पर जो छापा किया गया उसके बारे में एक बयान में ये सारी तफसीलात बयान की। हैदराबाद पुलिस ने दीपावली त्यौहार के मौके पर पटाखे जलाने के लिए वक्त मुकर्रर करते हुए पाबंदियां आयद की है। ज्यादा आवाज वाले पटाखों पर पाबंदी आयद की और इंतबा दिया कि ज्यादा आवाज वाले पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। अवामी मुकामात सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर भी पाबंदी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाया हिदायत पर अमल करते हुए त्यौहार मनाया जाए और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। पटाखे फरोख्त करने वालों के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजमी और साथ ही तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाना भी होगा। 26 अक्टूबर पटाखों की फरोख्त के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए 6,953 दरखास्तें दाखिल की गई, जिनमें 6,104 दरखास्तों को कबूल कर लिया गया। गुज़िश्ता साल लाइसेंस के लिए 6,610 दरखास्तें हासिल हुई थी। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में 3 नौजवान नदी में डूब गए। जिला कमरम भीम आसिफाबाद के एक मौजू में तैराकी के दौरान 3 नौजवान हादसाती तौर पर नदी में डूब गए। तफसीलात के मुताबिक बिजौर मंडल के रिहायशी 4 नौजवान पुराना बीता नदी में तैराकी की गर्ज से उतरे थे कि इनमें से 3 नौजवान, जिनमें जहीर हुसैन उम्र 22 साल, मोइज उम्र 19 साल के अलावा इरशाद उम्र 18 साल गर्क हो गए, जबकि एक और कासिम नामी नौजवान नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जिसके बाद पुलिस और रिश्तेदारों ने मच्छरों की मदद से रात भर नौजवानों को तलाश किया और इतवार को सुबह तलाशी इलाके के करीब नदी से जहीर नामी नौजवान की नाश बरामद हुई, जबकि माबाकी नौजवानों की तलाश हनूज जारी है। पुलिस जराये का कहना है कि मुकामी मच्छरों और तैराकों की मदद से माबाकी नाशों की तलाश जारी है। मुतालिका पुलिस स्टेशन में इस खुसूस में एक शिकायत दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। फिल्म स्टार विजय की नई सियासी पार्टी अवाम से हुआ खिताब। चेन्नई के फिल्म स्टार से सियासतदान बनने वाले विजय ने नई पार्टी टीवीके नई सियासी पार्टी को तकमील दी है। आज पहले जलसे में अवाम की कसीर तादाद से खिताब करते हुए विजय ने बीजेपी और हुक्मरान डीएमके को अपनी पार्टी के नजरियात और सियासी दुश्मन करार दिया। अपनी पार्टी के जरिए मसावत, समाजी इंसाफ और तमिलनाडु को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज सियासत के एक नए दौर का वादा भी किया। विजय ने तमिलनाडु में नौजवानों की क़यादत में सियासी तब्दीली का मुतालबा किया और कहा कि उनकी पार्टी समाजी इंसाफ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करेगी। 2026 के इंतखाबात में तब्दीली का वादा भी किया। लखनऊ में 10 होटलों 2 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की मिली धमकियां। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में 10 होटलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां मौसूल हुई। मीडिया के मुताबिक
रियासत उत्तर प्रदेश के इस अहम शहर की 10 होटलों को एक ईमेल मौसूल हुआ जिसमें होटल इंतजामिया से 46 लाख रुपए का तावान मांगा गया और तावान की अदम अदायगी की सूरत में होटल को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई। लखनऊ के 10 प्रीमियम होटलों और उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली 2 परवाजों को इतवार के रोज बम की धमकियां मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी एहलकार चौकस हो गए। पुलिस ने बताया कि होटलों को आज सुबह 10 बजे धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ। खबर के मुताबिक ईमेल में कहा गया कि बम आपके होटल में एक सियाह रंग के बैग में अंदर छुपा कर रखे गए हैं। अगर $55,000 यानी तकरीबन 46 लाख रुपए अदा नहीं किए गए तो धमाका कर दिया जाएगा। मीडिया के मुताबिक धमकी आमेज ईमेल में मजीद कहा गया कि बम नाकारा बनाने की किसी भी कोशिश की सूरत में बम अज खुद फट जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में गुज़िश्ता दिनों से मुसाफिर जहाजों में भी बम होने की झूठी इत्तलात दी गई थी। 100 से ज्यादा मुसाफिरों तैयारों में ईमेल्स और सोशल मीडिया के जरिए बम होने की गलत खबरें मौसूल हो रही थी। हिंदुस्तान में जल्द हो सकती है मरदमशुमारी। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क में मरदमशुमारी के लिए इक़दामात की इत्तलात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल से मरदमशुमारी के अमल का आगाज हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मरदमशुमारी 2025 से शुरू होगी जो साल 2026 तक जारी रहेगी। मरदमशुमारी के बाद लोकसभा सीटों की हद बंदी का रास्ता साफ हो जाएगा। ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी है कि ये मरदमशुमारी जात पात पर मुबनी होगी या नहीं, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इससे ताल्लुक से सरकारी तौर पर फौरी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। जनगांव में आतिशज़दगी से 3 कपड़े की दुकान जलकर हुई खाकस्तर। जनगांव के मरकजी मुकाम बस स्टैंड रोड पर आज सुबह की अव्वलिन सातों में 3 कपड़ों की दुकानात में भयानक आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए मालियत के कपड़ों के नुकसानात का तखमीना है। आतिशज़दगी का शिकार दुकानों में विजया शॉपिंग क्लॉथ स्टोर, श्री लक्ष्मी क्लॉथ स्टोर, SR ब्रदर्स क्लॉथ स्टोर शामिल है। आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई और फौरी पुलिस का अमला और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। जनगांव DCP राजा महेंद्रा नायक और ACB जनगांव पाराता सारथी और फायर ब्रिगेड बरखी के ओहदेदारों ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, वो भी दोपहर 2 बजे तक, और इससे बढ़ती हुई आग पर काबू पा लिया गया। बाविसुख जराये से इत्तला मिली कि यहाँ पर एक AC का गैस सिलेंडर, CC कैमरों और कंप्यूटर्स की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। जैसे ही आग लगने की इत्तला जनगांव शहर में फैल गई तो देखते ही देखते आवाम की बड़ी तादाद इन दुकानात के पास जमा हुई। 3 दुकानात जलकर खाकसर हो गई। तो नाज़रीन इकराम, ये थी सलामी TV इंडिया की आज की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।